धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्यायो माँ शक्ति। आज अध्याय चिंतन का क्रमांक है हमारा 143, दिन बृहस्पतिवार, तारीख 25 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय अंकुर मेहता जी, जो पॉज एंड लर्न चलाते हैं ऋषिकेश में। आपका जो आज विशेष सत्र जो चल रहा था डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी पे, उससे अलग हटकर आज आपने लिया है अयोध्यापुरी में राम। अयोध्यापुरी में राम, और इसमें शायद अंकुर जी चाहते हैं कि और भी लोग अपने को पार्टिसिपेट करें, जैसा उन्होंने कहा था। तो अब ज्यादा समय लेने से आदरणीय अंकुर जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय अंकुर जी। सादर प्रणाम सभी को, चरण वंदन। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज हम लोग सब जो एक कभी वेला चल रही है, क्रम चल रहा है भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का और उनके मंदिर के स्थापन का, तो उसी क्रम में आज का सत्संग और मंथन चिंतन करने का मन में भाव उठा। और मुझे लगता है ये मंथन चिंतन हर हृदय में चल ही रहा है। एक हृदय मंथन चल रहा है तो उसको साझा करें एक दूसरे के साथ, बस इसी भाव से ऐसा विषय प्रस्तावित किया और आदरणीय अरविंद मामा जी ने उसको स्वीकार भी किया कि हाँ, हम लोग साथ मिलकर इस पर अपने अपने मत भी रखें और कुछ ऐसा मक्खन इस मंथन से निकले जो जैसे परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य का मक्खन हम कहते हैं, युग धर्म साहित्य, जो क्रांति धर्मी साहित्य है। तो इसी प्रकार मथेंगे साथ मिलके कि अयोध्यापुरी या भगवान श्री राम कैसे हमारे हृदय में, हमारे प्राणों में बसते हैं और किस तरह से उन्हें हम अपने जीवन का आचरण का हिस्सा बनाते हुए और श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। क्योंकि अंत में कोई भी विषय हो, मुख्य बात यह है कि उस विषय के जुगाली से वो आनंद जो हमें उस परमानंद में स्थापित कर सके, उस दिशा में हमारे कदम बढ़े। तो प्रयास वही रहेगा, सिर्फ ज्ञान चर्चा तक सीमित ना रहे, हम लोग अपने जीवन के आचरण में भी उसको और गहराई से उतार सकें। अपने अपने स्तर पे सब कर ही रहे हैं और गहरा उतरें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर करके नेत्र कोमलता से बंद करके बैठें। भगवान सूर्य का, सविता के दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हुए, आद्य शक्ति का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का श्रवण करेंगे। भाव करेंगे कि भगवान श्री राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा और चौथा राम जगत से न्यारा। तो सबके अपने अपने राम हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। वो जो जगत से न्यारा है, उस शक्ति को जो समस्त जगह पे रमण कर रही है, वो शक्ति, वो राम है, वही गायत्री है जो समस्त जीव में, चर अचर में गति कर रही है, उसमें प्राण डाल रही है, उसको सृजन कर रही है, उसको सृजन करने का तप कर रही है। उस प्रक्रिया को जिसे हम प्रसव कहते हैं, जिससे सृष्टि को उत्पन्न कर रही है, उस आद्य शक्ति को, उस शक्ति को आप मातृ स्वरूप मान लें या परमात्मा स्वरूप, पिता स्वरूप मान लें, जैसा आपका मन। तो भाव यही है कि वे शक्ति हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करे, जीव अपनी मर्यादाओं का बोध कर पाए और नेक रास्ते पर, श्रेष्ठ मार्ग पर, आदर्शों के मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, आत्मा के मार्ग पर गतिशील हो सके। हमारी बुद्धि, हमारी मनीषा जो मन की ईश है, मनीषा बुद्धि, वो मन को अंकुश में रखे, मन के श्रेष्ठ संस्कारों को, सद्विचारों को, मन के जो भीतर में उठने वाले आध्यात्मिक संकल्प हैं, उनको प्रेरित करें और बाहरी कामनाओं वासनाओं को शांत करने में गहरा अंकुश लगा सके, ऐसा मनोभाव करते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। मंत्रों से प्राप्त दिव्यता को, ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र, मुखमंडल पर, अनाहत चक्र और मणिपुर कमल, नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। पुनः स्वागत सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा की पावन वेला है। हम लोग 2024 का जो ये वर्ष है अंग्रेजी कैलेंडर का, उसकी पहली पूर्णिमा, वैसे अपना 10वां महीना है और फागुन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वसंत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। होलिका का पर्व आएगा, आने वाले दिनों में हम नववर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, वासंती रंग छाएगा। तो ऐसे में साधना की दृष्टि से अभी उत्तरायण भी शुरू हो गया है। तो साधना की अपनी मर्यादाएं हैं, जीवन की अपनी मर्यादाएं हैं, और जब मर्यादाओं की बात आती है तो ये भारतीय जनमानस हमारा सौभाग्य है। आज मैं एक किसी का संदेश आया, उसने कहा मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा, क्योंकि सुबह जो सत्संग होता है उसमें जो क्लिष्ट शब्द होते हैं या शुद्ध हिंदी होती है, थोड़ी सी, इतनी शुद्ध तो नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी जो आज के लोग हैं उसे बहुत शुद्ध मान लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव का साहित्य पढ़ते पढ़ते हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी शब्दावली। तो ऐसी कुछ बात हो रही थी, उसने बोला भैया अच्छा है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, मैं समझ पा रहा हूँ कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। ये सौभाग्य है, आदमी कृतज्ञ हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा सौभाग्य है भारतीय जनमानस का, कि जब मर्यादा की बात आती है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि हमारे मन में उठ जाती है। वो धनुष लिए हुए भगवान श्री राम, वो वनवासी राजा राम, और वो दशरथ नंदन राम। और बाबा हमारे कहते हैं कि बेटा राम एक दशरथ के बेटे राम हैं, लेकिन जैसे अभी अपन ने गायत्री महामंत्र करते हुए बात हुई कि संत कबीर कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल प्रसार और चौथा राम जग से न्यारा। तो कबीर तो हर स्तर पे राम को लेके चल रहे हैं, और हम किसी भी स्तर पे राम को देखें, चाहे उन्हें एक मानवीय काया के रूप में देखें, चाहे उन्हें अयोध्या नरेश के रूप में देखें, चाहे उन्हें हम एक चक्रवर्ती राजा के रूप में देखें, चाहे अपने माता पिता के पुत्र के रूप में देखें, चाहे एक आदर्श पति के रूप में देखें, भाई के रूप में देखें, और चाहे उस निराकार जिसकी बात अभी देवऋषि मामा जी कर रहे थे कि जिससे सारे आकार प्रकट होते हैं उसे निराकार कहते हैं। तो चाहे तो उस निराकार के रूप में देख लें, जिस रूप में भी हम देखें या रूप से परे निराकार में देखें, मूल बात यह है कि राम यानी मर्यादा, डिसिप्लिन, यानी ईश्वर, जैसे ईश्वर उपनिषद भी कह रहा है। और ईश्वर शब्द की व्युत्पत्ति यही कह रही है कि जो अनुशासन की देखरेख करता, वो सत्ता जो अनुशासित करती है सब चीज। जीवन में अध्यात्म भी वही विधा है, योग भी वही विधा है, अथ योगा अनुशासनम। सब जगह इसी अनुशासन से ही जीवन को गढ़ना शुरू किया गया, चाहे वो हम गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में चले, चाहे ग्रंथों के बताए हुए मार्गदर्शन में चले। और सर्वत्र ईशावास्यम इदम सर्वम, वैसे ही राम शब्द भी हम सब जान रहे हैं कि रम धातु से बना है, और उसमें यही बात है कि जो सर्वत्र रमण कर रहा है वो राम है। तो ये जो अयोध्यापुरी की बात भी हो रही है, अगर हम वनवास के प्रसंग में चलें तो भगवान श्री राम ने प्रवास करना चाहा मंदाकिनी नदी के किनारे, और वहां पर वो किनके आश्रम में रहे थे? माता सीता ने दिव्य वस्त्र भी पाए थे, दिव्य आभूषण भी प्राप्त किए थे, किनसे?
कौन सी माँ थी वो गुरु माँ जिनसे? अनुसुईया। अनसुईया, अनसुईया थी। अनुसुईया। अनुसूया शब्द का मतलब हुआ अनअसूया। असूय वृत्ति होती है, मन में उठने वाली वृत्तियों में से एक वृत्ति का नाम है असूया वृत्ति। और असूया वृत्ति का मतलब होता है ईर्ष्या की पराकाष्ठा। और जब व्यक्ति ईर्ष्या की पराकाष्ठा में होता है तो परदोष दर्शन करता है और अच्छाई में भी बुराई देखने लगता है। कोई अच्छा कार्य होगा, सत्कर्म होगा, उसमें भी बुराई कर देगा, उसमें भी निंदा कर देगा, अवहेलना कर देगा। अरे इनके पास क्या काम है, शाम को अपना जूम खोल के बैठ जाते हैं और बस बातचीत करते रहते हैं। वो इस पर भी टिप्पणी कर देगा। समझ रहे हैं? कोई भी श्रेष्ठ कार्य भी हो रहा होगा तो उसका मन उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा, और कोई अच्छी बात की सलाह देगा तो भी वो स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अहम इतना ज्यादा और उसकी ईर्ष्या इतनी ज्यादा प्रबल हो गई है। असूय वृत्ति, जहाँ अहंकार और ईर्ष्या मिल जाए तो द्वेष के भाव में आ जाता है। जैसे रावण इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। रावण ज्ञानी था, हम सब जानते हैं, रावण के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं, रावण संहिता है। और रावण के कुल को महान कुलों में गिना जाता है, उनके घर में ऋषि तुल्य सब लोग हुए हैं। उनकी पत्नी भी मंदोदरी भी ज्ञानी थी, और वो तो बहुत समझदार भी थी, उन्होंने सही सलाह भी दी। तो मानस जी में भी चित्रण आता है कि मंदोदरी भी रावण को राम जी के बारे में बताने गई है कि तो आप जिनसे स्वामी युद्ध करने जा रहे हैं और युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, वो स्वयं विष्णु का अवतार है, वो स्वयं राम है। आप थोड़ा सा इस बारे में सोचें और इस युद्ध को टालें। तो कहते हैं कि मंदोदरी जब प्रशंसा कर रही थी राम जी की, दशरथ नंदन राम की, और राम की प्रशंसा करते करते जब उसने अंत में ये कहा कि वो सर्वत्र है, वो सब में समाये हुए हैं, उनकी शक्ति अपराजित है, तो ऐसा जब उसने कहा तो रावण ने उनकी बात पूरी होने के बाद में ये कहा अपनी पत्नी से कि मंदोदरी, थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा तुम सच में दशरथ नंदन राम की बात कर रही हो, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि तुम अपराजित शक्ति मेरी ही बात कर रहे हो। बाद में मेरे समझ में आ गया कि तुम जो प्रशंसा कर रही थी वास्तव में मेरी ही थी। मैं ही त्रिलोकी हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैंने ही सबको अपने अंदर। तो ये अब देखिए, मति जब इतनी भ्रमित हो जाए, इतनी भ्रष्ट हो जाए, तो असूय वृत्ति क्या क्या करा देती है। हे अर्जुन, क्रोधात् भवति सम्मोह, और फिर सम्मोह से बुद्धिनाश, स्मृतिनाश, सर्वनाश सब हो जाता है। तो वैसे ही बुद्धिनाश, सर्वनाश रावण का दिखाई देता है। और हम सब में कहीं ना कहीं हमें ये मूल्यांकन करना चाहिए कि राम कहाँ निवास करना चाहेंगे। कबीरा मन निर्मल होया, जैसे गंगा तीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर को। भगवान कहाँ निवास करना चाहते हैं? राम उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या में मंदिर में तो स्थापित हो गए, पहले भी थे, अब और ज्यादा घनी चेतना तो थी। अब हमारे भीतर में राम कितने आए ये भी देखना पड़ेगा, ताकि जो राम राज्य की या होनी चाहिए वो राम राज्य हमारे घर में, ये यहाँ पे कितने अयोध्यापुरी आई है ना। जैसे किसी ने अभी वो था कि अयोध्या का मतलब है कि जहाँ युद्ध नहीं होता, अयुद्ध। बाबा बता रहे थे कि अयोध्या का साम्राज्य जब भगवान श्री राम का था, राम राज्य, तो ये कहा जाता है कि राम राज्य में अगर सबसे तेज आवाज होती थी तो वो इतनी होती थी कि कुएं की जो रस्सी होती है उसकी रगड़ से जो आवाज होती है, या वो जो पुली लगी होती है, व्हील लगा होता है जिससे रस्सी खींचते हैं, तो वो ची ची आवाज करती है कभी कभार, उतना ही शोर होता था अयोध्यापुरी में राम राज्य के समय। इतनी अधिक शांति थी, घरों में ताले नहीं लगते थे, या एक ऐसा शांति का, इसका तालमेल का व्यवहार था। लोग जागृत थे, ज्ञान चर्चाएं होती थी, चिंतन मंथन होता था। तो खैर, हम अब ये मूल्यांकन करें, क्योंकि अध्यात्म हमें अपना मूल्यांकन करने पे जोर देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर इसी बात पे जोर दिया कि अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है। तो अपने सुधार की दृष्टि से अपना मूल्यांकन करें कि अगर हमारे भीतर भगवान को आना है तो फिर उस दृष्टि से हमें क्या क्या तैयारी करने की आवश्यकता है। और उसमें भगवान को आना मतलब वही राम, कण कण में राम। तो उसके लिए हमारे अंदर असूय वृत्ति अगर है, यानी द्वेष आ रहा है, दूसरे का दोष दिख रहा है, नहीं जी हम तो कितना द्वेष नहीं करते किसी से, हम तो अच्छे से तालमेल बना के रखते हैं। हाँ बिल्कुल होता होगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर है, लेश मात्र भी, तो क्यों रखना, है ना। हम उससे क्यों नहीं कम करते चले जाएं। तो उस दृष्टि से जैसे मंदाकिनी नदी के किनारे
भगवान श्री राम गए अपने अनुज लक्ष्मण और सीता जी दोनों को लेकर। उन्होंने गुरुदेव से पूछा यही था, वाल्मीकि जी से यही पूछा था कि आप बताएं कि मैं अपनी भार्या सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ कहाँ जाके रहूं। तब उन्होंने कहा कि आप कहाँ नहीं है ना। 14 स्थान बताए थे कि जहां जहां आप हैं। तो ऐसे में भक्त के हृदय में आप हैं, संतों के हृदय में आप हैं, ऐसा करके कण कण में आप हैं, सब व्याख्या करी और बाद में बताया कि ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो आप यहाँ जाके रह सकते, क्योंकि ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। तो भगवान ने एकदम संकेत किया। ही कुड हैव आस्क्ड स्ट्रेट अवे, सीधा पूछ लेते कि मैं कहाँ जाके रहूं, हम लोग कहाँ जाके रहे, लेकिन एक एक का आइडेंटिफिकेशन कराया कि सीता, मेरी भार्या सीता और मेरे अनुज लक्ष्मण के सहित जाके मैं कहाँ रहूं। भगवान कहाँ रहना चाहेंगे, जहां ये दोनों साथ, इनको साथ लेके रहना चाहेंगे। यानी यूं तो कण कण में भगवान है, हर हृदय में राम है, लेकिन राम जागृत किसके मन में होंगे, जहां भक्ति रूपी सीता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण होगा। वहां जब ये होंगे हमारे अंदर, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यही ना। तो ये जब भीतर जागृत होने लगते हैं, तब वो सोई हुई चेतना, या यूं कह लें, सोई हुई नहीं कहना अच्छा लगे तो, वो जो चेतना जो सुप्त अवस्था में है, जिसने अभी प्राकट्य नहीं लिया। एक चोर में भी राम है, भगवान है, एक डाकू में भी है, एक दुराचारी में भी है। तो फिर ये दुराचार कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति और वैराग्य आया नहीं, तो वो अपने अहंकार में दुराचारी हो गया। फिर चाहे हम रावण का उदाहरण ले लें, और चाहे घर घर में आज जो परेशानी चल रही है उसकी स्थिति देख लें, और चाहे अपने अंतर्मन को देख लें। यदि यहाँ उपद्रव है, अभी कल ही हम लोग पढ़ रहे थे, अरविंद मामा जी तो सुबह रहते भी है उसमें स्वाध्याय में निरंतर, कि वो अभेदानंद जी जो इनके गुरु भाई थे विवेकानंद जी के, वो इसलिए एक स्थान से चल दिए कि उन्हें लगा कि मेरी उपस्थिति से सामने वाला उद्विग्न हो रहा है। मेरी उपस्थिति से स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है, जब तुम किसी की स्थिति, किसी की भी जो बाहर तुम्हारे आसपास लोग हैं, उनसे अर्जुन जब तुम प्रभावित ना हो, उद्विग्न ना हो, यानी वो कुछ भी करें तुम आवेश में ना हो। और दूसरा पक्ष भी है कि तुम्हारी उपस्थिति से वो आवेश में ना आए, स्थित प्रज्ञ वो हुआ। ये नहीं कि बाहर उपद्रव मच रहा है और हम स्थित में हैं, वो तो ठीक है, वो तो एक पक्ष हो गया। लेकिन अगर हमारे होने से कोई अभी आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर वो वृत्ति है, क्योंकि तभी हमारी उपस्थिति में वो परेशान हो रहा है। हमारे बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है, हमारे वाइब्रेशन से हो सकता है, हमारे कहने की टोन से हो सकता है कि नहीं भैया अब तुम देखो कड़वी बात कह रहे हो, या तुम ठीक से नहीं कह रहे हो, तुम्हारी उपस्थिति में परेशान कर। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा में दोनों बातें कही गई। तो चल दिए वहां से, बोले मैं यहाँ रहूंगा तो मेरी होने से इनको परेशानी होगी, कोई बात नहीं मैं चल देता हूँ। तो ये अपने भीतर में हम देखते रहे कि जब राम शक्ति की बात हो रही है, अयोध्यापुरी के राम की बात हो रही है, कि आ गए हैं, मंदिर की स्थापना की बात हो रही है, तो हमारे भीतर में भी ये देखा जाए कि मुख्य रूप से क्या वृत्तियां होने पर भगवान बिल्कुल नहीं आते। जो दुर्योधन के घर छोड़ दिया, जो शबरी के पास चले गए, जो विदुरानी के पास चले गए, जो बाली का साम्राज्य छोड़ दिया, सुग्रीव के पास चले गए, हनुमान के पास चले गए, जहां भगवान खुद जा रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आज हम मंथन चिंतन के क्रम में राम जी के जीवन चरित्र से वही कुछ चीजें आप सबके साथ मिलके चिंतन मनन हो तो बहुत सुंदर लगेगा। तो मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक कुछ प्रश्न है जो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग खुल के उसमें साथ दें, कि आपका रामायण में सबसे घनिष्ठ पात्र या सबसे प्रेरणादायी पात्र जो आपको पसंद हो, एक क्षण में बस मन उसके पास पहुंच जाए, वो कौन है। अरविंद मामा जी अनुमति हो तो मैंने प्रश्न पूछा है, जी जो हाँ, भी बिल्कुल अनम्यूट करना। बिल्कुल बिल्कुल, सब चौधरी लोग मामा अनम्यूट जी, हैं, सब लोग चौधरी अनम्यूट हैं। मामा जी कहना भी चाह रहे हैं जी, चौधरी मामा जी। हनुमान जी। अच्छा जी, और थोड़ा सा उनके बारे में आप बताएं कि आपको उनमें सबसे श्रेष्ठ बात क्यों आपको हनुमान बहुत पसंद है आपके। वो अपने आप को घमंड में कभी नहीं लाए, जी और जी जी कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया है। जी जी जो जी बड़ा से बड़ा काम किया, जी जो कि श्री राम के लिए भी लगता था कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा लगता था, लेकिन जी। वो कहते थे कि ये हमने श्री राम की कृपा से किया। हाँ हाँ हाँ। ये भाव जो है, हर समय चाहे कहीं भी रहे, जी लंका समुद्र लांघते समय, या जो भी किया, बाद में भी बहुत सारा चीज किया, अहिरावण के पास से बचा के लाया, जी जो कि जी बहुत ही मुश्किल था, युद्ध भूमि जी से उनको उठा करके ले गया था, और जी वहां से रातों रात उठा के ले आना,
ये और उसके बाद भी कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। जी, ये बहुत बढ़िया। भाव। और मैं तो समझता हूँ कि हनुमान जी अपने आप में ऐसा पात्र है कि जिनके ऊपर कितना कहा जाए उतना कम है, वो खुद ही समुद्र के बराबर। बिल्कुल। और बाकी सब सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया अनम्यूट मैं करके बताएं कि हमको जी, आपका पसंदीदा पात्र। जी। जैसे इसमें सबसे बड़ा पात्र अगर देखा जाए तो जटाइयों को देख सकते हैं। जटायु को जटायु। मालूम था कि मैं इस अनीति के खिलाफ मर जाऊंगा, और उसके बावजूद भी वो जो है संघर्ष करता है, मतलब तो कहीं ना कहीं जी उसके अंदर ये भाव रहा है कि मतलब जहां भी कुछ ये अनीति हो रही है उसका विरोध जी करना, मतलब ये भी एक मतलब जी। मैसेज है, मतलब बिल्कुल शक्ति ना बिल्कुल। होने के बावजूद भी विरोध करना। जी। गुरुदेव लिखते हैं इस बारे में, अरविंद मामा जी, कि जटायु और जामवंत जी बाहर से दिखने में कुरूप ही थे, बहुत सुंदर नहीं दिखते थे, लेकिन भीतर से उनका अंतःकरण बेटा इतना शुद्ध और इतना पवित्र था कि भगवान ने उन्हें पिता का सम्मान दिया। उनकी गोद में, भगवान की गोद में जटायु जी ने दम तोड़ा। और व्यक्ति जब नीति पर चलता है तो उसकी अंदर की भीतरी सुंदरता इतनी प्रखरता इतनी बढ़ जाती है, जिसका मुझे लगता है कि हम मनुष्य योनि में देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं, स्वयं महात्मा गांधी अच्छे उदाहरण हैं। काया की दृष्टि से बहुत सुंदर लोग नहीं थे ये। 5 फुट हाइट है, काला शरीर है, लंगोट बांधे हुए, हमारे वो धोती बांधे हुए, ऐसा मजाक उड़ाते थे अंग्रेज गांधी जी का। लेकिन आंखों में कुछ बात तो थी कि क्वीन एलिजाबेथ को भी कहना पड़ता था, अपने गवर्नर्स को कहती थी कि वहां जा रहे हो तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात मत करना। उस आदमी के पास कोई प्राण शक्ति तो है जो हिप्नोटाइज कर लेता, अपनी बात मनवा ले। या कलाम साहब की बात करें, हम तो कई बार यंगस्टर्स से कहते हैं कि तुम में से कौन उनके जैसी हेयर स्टाइल रखना चाहेगा, या वैसा कलर कॉम्प्लेक्शन, वैसा शक्ल सूरत। ऐसा नहीं कि बदसूरत थे, लेकिन उनकी जो सुंदरता है वो उनकी काया से भीतर, उनकी श्रेष्ठता, उनके आदर्श, उनके गुण उन पर ज्यादा है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हो, परम पूज्य गुरुदेव हो, बोलने में बीच बीच में फंबल कर जाते थे, हकला जाते थे कभी कभी। वो ल को न को ल बोलते थे। नरेंद्र नाथ दत्त जिसको गढ़ा ठाकुर ने, उसका नाम वो लरेन बोलते थे। या पढ़ाई की दृष्टि से निरक्षर रहे। लेकिन ये सब चीजें उनके प्रखरता और उनके भीतरी सौंदर्य को कहीं रोक नहीं पाई, क्योंकि वास्तव में जो तप की शक्ति है उसके आगे। तो जटायु के पास तप की शक्ति थी, या शायद रीछ, जो वानर रीछ थे, उनमें जामवंत उनके राजा थे, उन्होंने ही तो हनुमान जी को याद दिलाया था। तो जो खुद भी उस बोध में रहे और दूसरे को भी याद दिला दे, है ना। तो भगवान ने इन लोगों को श्रेष्ठ गतियां प्रदान करी, इनका सम्मान ज्यादा किया। बहुत और बढ़िया इसी जटायु जी क्रम में जो को। आदरणीय बीएन चौधरी साहब ने हनुमान जी का नाम लिया, तो हनुमान जी के जी साथ साथ हमको जामवंत को नहीं बोलेंगे, क्योंकि जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने हनुमान की शक्ति को जो है वो किया। और जो जी गुरुदेव का जी जी थॉट है कि किसी का सुधार उपासना इसको नए सिरे से सोचने का मौका देने से है, तो जो जी। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उद्धार करना या उसको निकालना, ये जामवंत का ही काम है। प्रतिभाएं तो हाँ हर एक जी में होती है ना, हाँ जी। तो उस और प्रतिभा को। जीवन में हमें लगता है कि हम मान लीजिए, हो सकता है कि हमें हनुमान जितनी तपस्या का बल अभी ना आया हो, या उतना समर्पण ना आया हो, लेकिन हम जामवन जी की तरह लोगों को याद दिलाने का काम तो कर ही सकते हैं, बस बस। है ना। थोड़ा थोड़ा जागरण की, ये गुरुदेव की बातें बता के, महापुरुषों की बातें बता के। कोई हमसे कह रहा था अभी कि यार तुम तो ऐसा नहीं करते हो, तुम बोलते हो। हमने कहा हाँ, बात तो सीख कह रहे हो, ये हमारी नालायकी है, हम इसको सुधारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, इस वजह से बोले भी ना। बोलेंगे तो तुमने आज हमें टोका ना, या हम बोल रहे हैं तो हमें कम से कम लग रहा है कि यार हमने कहा तो है लेकिन हम नहीं कर रहे, आत्मग्लानि आएगी, कुछ भी होगा, ऐसे गुरुदेव अपने आप हमें निखारेंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि हम कर नहीं रहे हैं तो हम बोले ही नहीं, अच्छी बात। ये फिर तो हम आचरण की शुद्धता, गुरुदेव ने कहा बेटा मैं मानता हूं कि आचरण की शुद्धता सबसे पहली चीज है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से पवित्र आदमी ढूंढने जाऊं तो मेरे को धरती पे एक नहीं मिलेगा। सब में गुण दोष है बेटा। तो हाँ, ये है कि दोषों का सुधार करते रहो, ये एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने उनसे नमस्कार आपको, आपके अंदर गुरुजी बैठ के हमें याद दिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि आप इसे कहना ही बंद कर दो। नहीं, आप हमें याद दिलाइए कि आप भी नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक। जामवंत की भी रोल। इसी क्रम में अगर हमको ये मामा देखा, जी कुछ चाहेंगे? हाँ इसी जी, क्रम अरुण मामा जी। इसी क्रम में अगर आप देखा जाए तो गुरुदेव ने कहा था बेटा तुम अगर ये चाहोगे कि क्या कहते तुम्हें सारे अच्छे सिक्के मिले, तो नहीं मिल जाए, ढूंढ चले जाओगे। खोटे सिक्कों को टैकल करना या उनसे काम निकालना, खोटे सिक्के जी मीन यानी कि उनकी चीज को, प्रतिभा को निकालना, ये व्यक्ति के अंदर जी। कला होनी चाहिए ना। क्योंकि कहते हैं ठीक ना, बात। एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। तो किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर एक वॉल्यूम तो है, उसको पढ़ के उसका जागृत करना, ये भी तो कुछ आर्ट है ना सर। जी। ठीक बात है मैं मामा जी। मैं हाँ जी, मैं देव जी मामा जी। एक तो
अगर पुरुषों में सर्वोत्तम पात्र है तो श्री राम है, नंबर 1 तो ये है। हाँ जी, अगर वो आप तो खैर महानायक हो ही गए। दूसरा सर्वगुण निधान है, हनुमान जी है, सर्वगुण निधान। मतलब जी आप यह कह सकते हैं वो वहां का श्री कृष्ण है और यहाँ मतलब कि हर चीजों में निपुण है वो। उसके बाद अगर कोई पात्र आता है तो भरत जी का आता है। भरत जी आपको प्रिय लगते हैं उनके बाद, हाँ, हाँ, ठीक। हाँ। तो बताइए क्यों भरत जी प्यारे लगते हैं आपको, क्या बात अच्छी भाई लगती है भरत उनकी? जी के मन में कोई बुरा विचार ही नहीं है, कोई क्षीणता नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई उनमें भी संपूर्ण समर्पता है। और उनके में एक गंदा विचार आता ही नहीं है। वो एक जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, मतलब कोई भाव ही नहीं है बुरा। इस कदर हाँ हाँ का स्वच्छ मन, स्वच्छ आत्मा, अद्भुत जी है। मतलब ऐसा ऐसा और कोई पात्र नहीं है पूरे रामायण में जो जी। उसके जितना स्वच्छ हो। मतलब इतना निर्मल मन वाला आदमी के पूरे रामायण में और नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ, लक्ष्मण जी में भी एक बार मन में आ गया था ना आक्रोश लक्ष्मण भरत में के तो आता प्रति। रहता है, बार बार आता रहता है, किसी की बुराई करता है वो, कभी उसमें तो अपने आप में भी आ जाता है, लेकिन वो अलग है, अलग है। हाँ जी, हाँ ठीक है। वैसे अंकुर जी एक बात देखी जाए, वैसे जितनी भी रामायण में पात्र हैं ना, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सभी की विशेषताएं मतलब उसमें बिल्कुल है, आप मैंने किसी इसलिए को भी प्रश्न ये पूछा कम है या अरविंद ज्यादा बाबा नहीं कर जी। सकते। नहीं, इसीलिए हमने कहा है कि कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो चेतना की स्थिति हाँ। है और हमारा जो एक ये रामायण के प्रति लगाव है, उसमें हमें सबसे ज्यादा प्रिय और प्रेरणादायी कौन लगता हाँ, है? यूं मतलब तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हमारी इवन तो प्रवृत्ति के हमें जो अच्छा लगेगा वो हमारा हमारा व्यक्तित्व भी दर्शन दर्पण करेगा। जी 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 जी, बिल्कुल अब ठीक। कौन कौन नहीं, बड़ा छोटा है कह नहीं सकते। ये तो तुलना है भी नहीं, और करना हमारी मानवीय बुद्धि से हमें करना भी नहीं चाहिए, है ना? भाई भगवान का ही वो देखा जाए तो ऋषिवर ने वही चरु जो है सबको खिलाई थी, वही चाहे वो फल दिया हो चाहे चरु दी हो, कि आधा जो है कौशल्या जी को खिला दिया, फिर आधा जो है बाकी रानियों में बांटा गया। तो भरत जी, क्रम तो वैसे है राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उत्पत्ति का क्रम तो ये है, लेकिन बोलते में हो गया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, क्योंकि लक्ष्मण और रावण राम की अनन्यता, ये जोड़ा था। गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा राम के साथ लक्ष्मण और भरत के साथ शत्रुघ्न, जो रोल लक्ष्मण जी ने राम जी के लिए प्ले किया वही शत्रुघ्न ने भरत जी के लिए किया, एक सेवक, एक सहायक, एक छोटे अनुज का एक बेटे जैसा वहां उन्होंने किया। सुमित्रा ने अपने दोनों बच्चे दे दिए थे ना, कि एक राम की सेवा में लग गया, एक भरत की सेवा में लग गया। इसमें ठीक, यहाँ बढ़िया। तक कि रावण रावण में भी कुछ न कुछ गुण जरूर रहा होगा। बहुत सारे। कुछ नहीं, सारे गुण थे, कम थोड़े थे उसमें। हाँ? इसमें अंकुर जी बाकी ये भी कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, समय स्थान व्यक्ति को देख के बात करनी चाहिए, तो इसमें सभी लोग के जो गुण हैं, किस समय किस व्यक्ति से सीख कर कौन सा हमें गुण रखना चाहिए, ये भी अपना माइंड में रख सकते हैं। मतलब पर्सनैलिटी से कहते हैं ना, पर्सनैलिटी में पूरा व्यक्तित्व आ जाता है ना, कंप्लीट। मतलब जी तो जी किस जी मौके जी, पर कैसे हमें किस चीज का लेना है, तो उस गुण को लेकर हम अपना व्यक्तित्व कर सकते हैं। मतलब निश्चित रूप से। इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। आप फटाफट सबसे पूछ लेते हैं एक बार, अशोक मामा जी आपसे शुरू करते हैं, एकदम जो स्क्रीन पे नहीं तो दिखाई दे रहे हैं वहां से मंदोदरी शुरू का कर कौन लेते सा हैं रोल कम? कि आपको सबसे प्रिय कौन लगते हैं और क्यों? श्री राम। नहीं, राम जी तो है ही, देखिए राम जी तो कहानी के हीरो हैं ही हमारे, उनके मानस में, उनके जीवन में जो पात्र हैं उनमें से। तो सेकंड में भरत। भरत जी, अच्छा। भरत भरत। आपको जोड़ना चाहेंगे देवऋषि मामा जी की बात में, या वही कारण है आपका भी? वही प्यार है उनका, भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति उनकी है। जी 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 उनकी भक्ति जो थी ना राम जी के प्रति, जी वो बड़ी अच्छी, मतलब कि अट्रैक्ट किया उसने, कितनी कुर्बानी की, मतलब कि वो कुछ और सोच नहीं सकते थे किसी उसके बारे में, उसके अलावा। अनन्यता, हाँ मुझे लगता है कि अनन्य शब्द जो गीता जी में बार बार आता है कि हाँ अनन्य भक्ति, अनन्य आश्रय, भरत जी के मन में वो जी। अनन्य आश्रय का भाव रहा होगा। बहुत सुंदर। आदरणीय कालरा मामा जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मंदोदरी का रोल कौन सा कम है? मंदोदरी तो अपने आप इम्पोर्टेंट फिगर है, लगातार सिखा रही है उसको रावण को, लेकिन रावण नहीं मानता। जी अभिमान में चूर पूरी तरह से सर्वनाश हो गया। हाँ जी उसको हाँ जी मतलब पग पग के रोका था। उसने जी कहा जिस वक्त तेरा इतना रावण तेरा इतना प्रभाव था कि तू जाता था कैलाश पर उठा करके प्रभु की चरण अपने ऊपर कर लेता, उनको भी नमस्कार करता था, जी इतना तेरा बल था, और तेरे को सब स्वीकार करते, सब करते थे, प्रणाम करते थे, सब कुछ करते थे। अब तेरी हालत ये हो गई है
कि सारी जो यहाँ की लेडीज हैं सब डरती फिरती कहती कि कैसा करेक्टर लेकर के आया हुआ है, इससे पूरी लंका जलवा दी है। हाँ जी तो मतलब ये समझाया बार बार, लेकिन नहीं मानने वाला था वो। जी, ठीक बात है। मंदोदरी का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणास्पद जीवन रहा है जी। बेशक। जितेंद्र जितेंद्र मामा जी। बंधुवर, मैं तो बहुत क्या कहते हैं आपकी उम्र का ही होऊंगा लगभग। मामा अच्छा, जी तो का जितेंद्र सीनियर भाई मत साहब बोल लीजिए लेता हूँ प्लीज। इसमें क्या है। बस थोड़ा फिगर में लगता थोड़ा बड़ा हूँ। जी अच्छा, बताएं। अब मैं उसमें ये कहना चाह रहा था, सबसे प्रथम और तो राम जी हैं ही सर, और राम जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसके बाद हनुमान जी, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया अपने प्रभु राम के प्रति। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये काम करने में कठिनाई होगी, क्या नहीं होगा। उन्होंने जो आज्ञा दी तुरंत उसका पालन किया। तो उनका तो जो परफॉर्मेंस कह दो या उनके द्वारा जो काम किया गया उसकी तो कोई मतलब वर्ड्स ही नहीं है उनको कहने के लिए। जी उसके बाद भरत जी हो गए, जो इतना उनके प्रति प्रेम था राम जी के प्रति हाँ कि जी। उनकी उनके मतलब पादुकाएं, चरण पादुकाएं रख के उन्होंने शासन किया। इतना बड़ा त्याग राम जी ने तो त्याग किया अपने पिताजी के कहने पर, लेकिन भरत जी ने जो मिला हुआ राज्य था वो भी त्याग दिया सिर्फ इसलिए कि म्यूट हो गए आप म्यूट हो गए, साउंड बंद हो गई, आप म्यूट हो गए जितेंद्र मामा जी। साउंड बंद हो गई। वो म्यूट हो गए वो। आप म्यूट हो गए सर। आपके साउंड जितेंद्र बंद भाई हो साहब आप गए। म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज आ नहीं रही। हम्म, मुझे लगता है वो ये बात भी उन तक नहीं पहुंच रही है अभी। हम्म, हेलो। अभी राम राम की धारा ही ऐसी है कि उसमें बह चलते हैं सब। जी जी सर, जी, कोई मतलब लिटरली वर्ड्स ही नहीं है। इतने ठीक बात है। इतना मतलब रामायण और रामायण के पात्र, रामायण के जो राम जी और उनका परिवार, ये मतलब ऐसा सभी प्रेरणादायी एक है, ठीक बात है। कोई मतलब वर्ड्स नहीं है सर कहने के लिए। जी जी जी। अब इसको ना ये चिंतन मनन को थोड़ा सा हम रैपिड फायर मोड में लेते हैं। रैपिड फायर में ये होता है कि एकदम जो पहला पात्र मुझे पसंद हो बस वही। यूं तो हर पात्र में अपनी अपनी विशेषताएं हैं और बिल्कुल सही बात है कि हर एक पे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। पर बाकी जो हमारे प्रतिभागी लोग साथ में बैठे हैं अभी, उनमें से जो भी अनम्यूट करना चाहे, क्योंकि आपकी वीडियोस बंद है तो मैं जोर नहीं दे रहा हूँ नाम लेके कि आप अपना वीडियो चालू करें। भले ही आप वीडियो बंद ही रखें, लेकिन अनम्यूट करके अगर आप कहना चाहें वो एक पात्र जो आपके लिए सबसे एकदम रैपिड फायर जो पहला आपके मन में उठता हो, राम जी के अतिरिक्त, क्योंकि राम जी तो हैं ही सर्वश्रेष्ठ और उसमें, लेकिन बाकी उन्हीं की चेतना से प्रेरित होकर और कोई नाम आपके मन में उठता हो। जो सरोज बहन जी हैं, सुषमा मामी जी हैं, चंपा जी हैं, निधि हैं, आप में से अभिषेक भाई हमारे, जल्दी से अनम्यूट करके कुछ कहना चाहे कोई तो। मुझे सीता का पात्र जो है वो सबसे ज्यादा वो लगता है, क्योंकि जी स्त्री जो है जब से जन्म लेती है, पहले पिता, फिर पति, फिर पुत्र, तीनों की राशियां सेम है। तो उसने तीनों को बहुत अच्छी तरह से हर रूप में निभाया है। पिता के घर रही है तो उनकी पूरी लाज रखी है, हमेशा उनकी तरफ ही देखा है, उनकी आंखों के इशारों से ही वो चली हैं, पग पग उन्होंने धरा है। तो पति, जब पति के उसमें गई हैं तो वो भी जो उनकी आंख के इशारे थे, जो उनकी मन की भावनाएं थी, उनके साथ ही वो चली। तो उसके बाद जब पुत्रों का पालन किया है, इतने कष्ट सहकर भी पति के प्रति, घर के मतलब कुछ भी ऐसा तब तक छुपा के रखा है मन में भाव कि मतलब कई बच्चों के मन में कोई दुनिया भी दूसरी ऐसी ना भर सके कि मेरी माँ इतने कष्ट उठाए हैं। बाद में जब उन्हें पता चला लव कुश को, तब तो उन्होंने उनके मन में वही भाव आ गए थे कि भाई मतलब हमारे ये सब दुश्मन है, इन्होंने हमारी माँ को कितना कष्ट दिया है। राम के प्रति भी द्वेष थोड़ा सा दिखाते हैं रामायण में कि भाई बच्चों के मन में आ गया था। पर स्त्री ने जो सीता जो के रूप में जो स्त्री हैं, वो मतलब उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, और अंत में जिस धरती से निकली थी उसी धरती में ही समा गई। और फिर भी अंत में
श्री राम का कहते हुए धरती में समाई हैं, तो उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रही हैं। उन्होंने हर उसकी लाज रखी है, तीनों बहुत सुंदर, पक्षों की सही बात, बहुत लाज रखी है। ठीक कहा आपने धरती माँ द्रौपदी से बहन। जब किया था, धरती की भी लाज रखी है। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि धरती भी से उत्पन्न हुई तो वो भी उनको उनकी जननी हुई। बस एक छोटा सा संशोधन कर दूं, क्योंकि जो दिखाया गया रामचरितमानस के आधार पर और बाकी ग्रंथों के आधार पर, जो रामानंद सागर जी ने जब सीरियल बनाया था तो परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए थे। यहाँ शांति कुंज की स्थापना हो चुकी थी तब तक, और यहीं गुरुदेव के साथ बैठकर पटकथा उनको सुनाई थोड़ी सी। और शायद ये बात बहुत कम लोग जानते हो कि आपको ये पता होगा कि एक और टीवी सीरियल, कई टीवी सीरियल्स बनाए रामानंद सागर जी ने, जिसमें श्री कृष्ण पर भी उन्होंने पुरुषार्थ किया था कि कृष्ण लीला करके एक, श्री कृष्णा करके उन्होंने एक कार्यक्रम और बनाया था, टीवी सीरियल, भगवान कृष्ण के जीवन वृत्तांत पे। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने जब आए थे फिर से आशीर्वाद लेने तो मना कर दिया था, मतलब प्रोत्साहित नहीं किया था। गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो कार्य किसी और से, वो जो तुमसे जो कार्य करवाना था भगवान को वो करवा लिया। मैं श्री रामानंद सागर जी की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए आप लोकप्रियता की दृष्टि से भी देखेंगे तो उनका जो पुरुषार्थ उन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को प्रस्तुत करने में दिखाया, वो इतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ जितना कि वो B.R. चोपड़ा जी फिर महाभारत बना चुके थे उस समय, और उसके साथ वो काफी प्रचलित हो गया था। तो कमिंग बैक टू लिटिल संशोधन जो मैं आपकी बात में करना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें कई कारणों से उस पटकथा में नहीं ठीक से प्रस्तुत हो पाई। एक तो वैसे ही ग्रंथ इतना महान है कि उसके साथ न्याय कर पाना मानवीय पुरुषार्थ के लिए संभव नहीं है। बस आपने अंत में जो कहा कि भगवान श्री राम के प्रति लवकुश के मन में द्वेष आया, ऐसा ना वाल्मीकि रामायण कहती है और ना ही तुलसी रामायण कहती है। ये प्रस्तुतिकरण में शायद वो हो गया होगा ऐसा कुछ, या दबाव दिया गया होगा ऐसा दिखाने पे, क्योंकि राम को इतना सर्वश्रेष्ठ दिखा पाना शायद उस समय के परिवेश में लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए दबाव भी बनाया गया था रामानंद सागर जी पे कि इन एपिसोड्स में थोड़ी सी त्रुटि डाली जाए जानबूझ के। वरना लवकुश के मन में कहीं अपने पिता के प्रति इस बात का द्वेष कभी भी नहीं आया कि हमारी माँ के साथ अन्याय हुआ। ये प्रश्न भी उन्होंने कभी उठाया, क्योंकि उनकी माँ ने कभी इसे अन्याय की तरह न लिया। और जो आपने खुद ने कहा कि एक आदर्श बेटी, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श माँ, और आदर्श माँ में उन्होंने कभी अपने बच्चों के मन में भी नहीं आने दिया, और ना ही बच्चों के मन में कभी आता है ऐसा। वो बहुत होल हार्टेडली अपने पिता को स्वीकार करते हैं और माँ की गति को देखते हैं कि हाँ, ये गति किसकी गति है, ये एक साधारण माँ की गति नहीं है, एक नारी की गति नहीं है, ये महाशक्ति की गति है, ये आद्य शक्ति की गति है। जब राम जी को प्रकट होना था और मनु और शत्रुपा जी ने तप किया था, ऐसा कहते हैं कि ऐसा तप संसार में पार्वती जी के अतिरिक्त शायद ही किसी ने किया हो। ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है जहां मनु और शत्रुपा जी ने जो तप किया था, और जब उस तप से प्रसन्न होकर श्रीहरि प्रकट हुए कि बताइए आप क्या चाहते हैं, क्यों आप इतना तप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम आपको वात्सल्य सुख देना चाहते हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं पिता के और माँ के रूप में। तो भगवान ने स्वयं ये प्रस्ताव दिया था कि अब आप, और जब दर्शन भी दिया है तो अकेले नहीं आए हैं, आद्य शक्ति को साथ लेकर आए, महामाया को साथ लेकर आए। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको हमारी शादी की भी चिंता होगी, भाई हम आपके बेटे के रूप में आ जाएं तो हम अपनी वधू पहले ही ले आते हैं क्योंकि आपके बस की है नहीं संसार में किसी को ढूंढ पाना। अब गुरुदेव आए तो माता जी खुद आई, देखिए 1926 में माता जी आ गई, माँ भगवती देवी शर्मा। ठाकुर आए तो माँ शारदा मणि खुद आ गई, स्पिरिचुअल कॉन्सॉर्ट इंग्लिश में जो कहते हैं, आध्यात्मिक संगिनी के रूप में। मीरा आई, श्री माँ, जिनको हम श्री अरविंदो की स्पिरिचुअल कॉन्सॉर्ट कहते हैं, वो पति पत्नी नहीं थे, गुरु शिष्या थे। वो तो जापान में थी, शादीशुदा थी, पेरिस में होके, जापान में होके इंडिया आई थी, किसी ने कहा था तो दर्शन करने आ गई, तो श्री अरविंदो से मिल ली, और श्री अरविंदो से इतना प्रभावित हुई कि उनके पति ही उनको लेकर आए थे मिलवाने के लिए। लेकिन उनकी संगिनी हो गई फिर, आध्यात्मिक संगिनी, आध्यात्मिक धरोहर को आगे बढ़ाने वाली, और 1965 तक रही। तो कहने का मेरा भाव यह है कि लवकुश वाली बात को बस थोड़ा संशोधित कर लें। बाकी तो आपने बहुत सुंदर बात कही कि सीता माता ने हर संबंध के साथ, पुत्र वधू का संबंध जो था बहू का, उसके साथ भी बहुत अच्छा न्याय किया। बहुत बढ़िया दीदी, आपने अच्छी बात बताई। और कोई क्विकली बताना चाहें कि उनके पसंदीदा पात्र कौन है और क्यों? इन्हीं के लिए भी संभव हो अनम्यूट कर पाना, बोलना। संकोच कर रहे हैं लगता है कुछ। हाँ जी, संकोच कर रहे हैं, देखा कुछ लोग संकोच कर रहे हैं। अरे संकोच क्यों कर रहे हैं चंपा बहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निधि, हमारे बिट्टू भैया, अभिषेक जी।
जिनके लिए संभव है बोल पाना। कभी कभी ऐसा होता है कि बात कहीं बाहर निकल लिए या शोर में है तो नहीं बात हो पाती, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मुझे अगर कोई पूछे तो अभिषेक जी मतलब से कुछ पूछिए, अभिषेक जी जरूर कुछ बोलेंगे। अभिषेक जी बोलिए। देखिए अब तो आदेश हुआ है। चलो बोलो। इनके मन में विचार है, लेकिन ये हाँ। दबा बोलो। अच्छा बगल में बैठे हैं क्या? तो बोलिए हम्म। फिर, मामा के पास ही बैठे हैं। प्रणाम। प्रणाम। हाँ, ये सारे पात्र रामायण में जितने भी पात्र हो, सब सब अपने मतलब सब एक्सीलेंस पर है। अगर हम अरविंद देखें मामा जी आप म्यूट करिए, आप दोनों अनम्यूट है और पास पास बैठे हैं तो इको हो रहा है, एक जना म्यूट करे। हाँ जी, अब अभिषेक भैया आप बोलिए। तो म्यूट कर। वो क्योंकि आपका स्पीकर भी चालू होगा इसलिए आ रहा होगा। तो जितने भी पात्र सब अपने एकदम ऐसा लग रहा है कि रामलीला शुरू होने वाली है, स्टेज पर अनाउंसमेंट। हेलो 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 हेलो, राम 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 राम। मैं तो मिला। ये ठीक किया, देखिए अब यहाँ आ गए सबके समक्ष जी। तो रामायण में हम देखते हैं कि जितने भी पात्र हैं सब पात्र बिल्कुल अपने एक्सीलेंस पर हैं। अगर हम भक्ति देखें तो हनुमान जी बिल्कुल उनसे ज्यादा पूरी भक्ति कौन कर सकता है राम जी की। और सीता जी को देखते हैं तो सीता जी भी अपना धर्म निभाने पे अपना मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट की दिखाई गई है। लक्ष्मण जी देखें तो भाई का साथ देने में मतलब हर चीज एक्सट्रीम में है। सारे पात्र अपने आप को पूरी तरीके से मतलब सबसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। और तो मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा पात्र लगते हैं वो हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी मतलब उनके अंदर भक्ति है। और जो भी उन्होंने किया वो यही कहा कि भाई मेरे को तो भगवान राम के आशीर्वाद से सब काम हो रहा है। तो कभी श्रेय नहीं लिया उन्होंने किसी चीज का खुद। मेरा को तो पर्सनली हनुमान जी अच्छे लगते जय हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम ठीक कह रहे हैं आप, जो राम पंचायत है, या हनुमान जी को भी उसमें गुरुदेव कहते थे कि राम पंचायत में छठे हनुमान घुस पड़े। ये पांच छह पात्र तो राम परिवार और एक तरह से राम दरबार जिसे हम कहते हैं, ये अपने आप में सब विलक्षण हैं ही। और उसके अतिरिक्त जो बाकी पात्रों की बात हुई, जटायु जी हुए, रावण हुई, रावण की वाइफ हुई मंदोदरी, सीता माता वगैरह, तो सब राम दरबार का हिस्सा हो गए। बाकी मुझे शबरी बहुत प्यारी लगती है। शबरी माता का जो धैर्य है वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। शबरी माता के पास भगवान खुद गए। वो एक ऐसा पात्र है जिनके पास भगवान ने जाना चाहा और उनके जूठन खानी चाहिए, उनका उनका अंश स्वीकार करना चाहा और उनको नवधा भक्ति का उपहार दिया। क्योंकि उनमें वो बात थी कि उन्हें वो नवधा भक्ति भी मिली, और उन्होंने जो प्रतीक्षा करी वो बड़ी विलक्षण थी। उनकी प्रतीक्षा में ये नहीं था कि राम, अभी एक वो गीत काफी प्रचलित हुआ था ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी। शबरी ऐसा नहीं था कि राम आएंगे तब करूंगी, है ना। हम ये सोचते भगवान आएंगे तब हम सफाई करेंगे। वो रोज रास्ता बुहारती थी, वो रोज जो है तैयारी करके रखती थी कि हाँ मुझे तो मेरे राम आज आए तो अभी। एक होता है ना कि भाई कोई गेस्ट आ रहा हो तब अपन घर साफ करें, तब अपन थोड़ा ऑर्गेनाइज करें कि यार कोई आ रहा है, अच्छा लगता है, साफ सुथरा बढ़िया, तो थोड़ा और व्यवस्थित कर लें। और एक ऐसा कि नहीं, हम तो कोई कभी भी आ जाए हम तो ऐसे ही हैं जी, मतलब आपको दिखाने के लिए नहीं व्यवस्थित हुए। तो शबरी का प्यार कुछ ऐसा लगता है, उनकी भक्ति कुछ ऐसी लगती है कि वो, भरत भी भगवान को ढूंढने गए हैं, हनुमान जी भी ढूंढते ढूंढते पहुंचे, लेकिन शबरी भगवान अपनी जगह पे प्रतीक्षा करती रही धैर्य पूर्वक, और भगवान स्वयं उनके पास गए। और गुरु ने उनके लिए कहा कि तुम्हारे लिए भगवान आएंगे। भगवान किसके लिए आया, अवतार किसके लिए आया? मुख्य रूप से वैसे तो सब सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे गुरु के रूप में आए, चाहे महापुरुषों के रूप में आए, चाहे खुद अपना मनुष्य रूप लेके अंश अवतार में आए। लेकिन भगवान मूल रूप में आते किसके लिए हैं? तो ये कि जो उनके लिए धैर्य पूर्वक वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान आते हैं। तो सबके लिए उपलब्ध। राम का मर्यादा जो लेना चाहे ले सकता है, राम का आदर्श जो अपने जीवन में सीता का उतारना चाहे उतार सकते हैं। लेकिन ये लोग गए कहाँ? जैसे अनुसुईया माता के पास गए, शबरी माता के पास गए, है ना, केवट के पास गए। केवट ने बहस करी है बकायदा, मैं नहीं चढ़ाऊंगा, मना कर दिया। अपने नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। निषाद राज के पास गए। तो उनमें मुझे शबरी माता का पात्र बहुत मार्मिक और प्रेरित करता है कि
एक ऐसी लगन, एक ऐसी निष्ठा, एक ऐसा धैर्य कि आप अपने स्थान पर बस ठहर जाओ और भगवान आपके पास आने को बाध्य हो जाए, कि आपकी भक्ति, आपका धैर्य, आपकी प्रतीक्षा देख के और आके आपको वहीं से आगे की गति दे जाए। ये नवधा भक्ति आपको दी। और एक बात आपने देखा होगा मानस जी में, कि जब उन्होंने नवधा भक्ति सुना दी तब भगवान ने उसके बाद क्या प्रश्न पूछा था? सीता माता का पता बताओ, कुछ जानते हो तो। और सीता माता का पता तुम्हें सुग्रीव दिला देगा, भगवान सुग्रीव को पता है, सुग्रीव के पास चले जाओ। सुग्रीव का पता शबरी ने बताया था। आगे की सारी यात्रा सुग्रीव और हनुमान जी से मिलना करना, उसका दिशा कौन दिया? उस भक्तिन ने दिया, है ना। तो भगवान, और भाव क्या था भक्ति का? दैन्य भाव, दैन्य भाव था। हनुमान दास भाव में है, भरत भी दास भाव में है कि आप हमारे स्वामी, हम आपके दास, आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य। शबरी दैन्य भाव में। और भगवान कहते हुए दीनन के प्रभु राम, भगवान दैन्यता को सबसे ज्यादा प्रिय करते। जिसके जीवन में दैन्य है उसके जीवन में अहम नहीं आएगा। गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा अहंता को और हीनता को, दोनों को हटाना है, दीनता को जीवन में लाओ। दीन बंधु, दीन बनो, दीन बनोगे, दैन्य भाव लाओगे तो भगवान आएगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा अहम का नाश हो। पहले आप फिर हम, दूसरे को अनेक अधिक से अधिक बड़ा, स्वयं को छोटा मान। शबरी जैसे छोटे बन जाएंगे तो एकदम हमारे में भाई। अब आप देखिए तो हनुमान जी भी, हमें पता है शिव जी का अवतार थे, सीता माता भी खुद महामाया थी, तो ये सब, या जो चारों भाई हैं वो भी स्वयं पर ब्रह्म थे। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न में वो सब होना, वो गुण, कोई ये तो स्वयं भू है एक तरह से, है ना, इनमें है ही, परमात्मा ही है। लेकिन शबरी किसका अवतार थी? वो किसी का अवतार नहीं थी, लीला पार्षद थी। लेकिन शबरी ने अपनी निष्ठा से, जटायु किसका अवतार? सरल लोग थे। ये अपने अपने पात्रों में, कहीं ऐसा नहीं दिखता कि इनके पीछे कोई पहले बहुत बड़ी चेतना थी जो इतने से स्वरूप में आई। यद्यपि हम सभी भगवान का अंश हैं और सब अवतार हैं, लेकिन फिर भी जो गुरुदेव का चेतना है, या ठाकुर की चेतना है, या महापुरुषों की चेतना है, उनके सामने हमारी चेतना का अंश कम है, क्योंकि अभी हमने खुद को जाना नहीं है। लेकिन ये लोग स्वयं को जानकर परमात्मा तक बढ़ने की मानवीय पुरुषार्थ करते हुए दिखाई दे रहे। इनमें कोई अद्भुत नहीं है कि छलांग लगा के हिमालय जा सकते हैं या लंका ढूंढ सकते हैं, इनमें कोई ऐसी पारलौकिक शक्तियां नहीं है। फिर भी भगवान इनके पास जाके इनकी जूठन खाते हैं, इनके पांव पखारते हैं, इनके पास बैठते हैं, इनको सद्ज्ञान देते हैं, और ऐसा ज्ञान जो फिर युगों युगों तक सबको प्रकाशित करता है। और इनसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं आगे कहाँ जाऊं। तो इसलिए मुझे शबरी बहुत प्रेरित करती हैं इस भाव से, कि हम ऐसा बन सकें कि हम, भगवान हमारे प्रति आकर्षित हो गया है। बढ़िया। लेकिन अंकुर जैसा जी, आप लोगों ने कहा, अंकुर जी, जो सभी सबरी का नदी और तब थे, महान। जबकि उनका भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब उनको बताया गया था, यानी कि जन्म जी से जी जी पूर्व बताया गया। देखिए ना, जी। सबरी के विषय में सबरी को बताया था उन्होंने, ऋषि ने, कि जब भगवान राम आएंगे तब तो भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। और अच्छा। सबरी मीन्स सब्र करना, पेशेंस। मतलब देखिए ना, जी सबरी, सब्र मतलब कितना, जी। इतना पेशेंस होना व्यक्ति के अंदर, और उस वक्त में बताना कि जब उनका जन्म भी नहीं हुआ, उसके बाद देखिए विश्वास करना। ठीक बात है। शायद अच्छा। उसी से प्रेरित होकर शिरडी के साईं बाबा ने वो श्रद्धा और सुबरी, उनके यहाँ ये लिखा रहता है ना, जैसे अपने यहाँ प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा गायत्री परिवार में, ऐसे वहां पर ये दो शब्द यूज होते हैं, श्रद्धा, धैर्य और श्रद्धा, ये गुण सबर और ऐसे हैं। सबूरी। श्रद्धा और सुबरी, हाँ, कोई धैर्य, एक सबर इसमें, सबूरी। एक उसका वो पात्र सबूरी। वो रह गया ना, अहिल्या, अहिल्या वाला पात्र भी रह गया ना, अहिल्या का। अहिल्या का पात्र है, लेकिन अहिल्या जी का ऐसा है कि वो तो अपने पति के श्राप से पार्थिव हुई थी ना, एक तरह से जो पाषाण हो गई थी, वो तो पति के, गौतम ऋषि के श्राप से हो गई थी। भगवान उन्हें श्राप मुक्त कराने के लिए आए, और ये लीला भी करी कि हाँ भाई देखिए, पत्थर को भी अगर छू दिया तो वो मनुष्य हो गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी एक तरह से। लेकिन ये है कि उनके जीवन के खुद के जो तप हैं, वो इतने ज्यादा विख्यात रूप से नहीं दिखाई देते। निश्चित रूप से होंगी तपस्विनी, क्योंकि ऋषि की पत्नी थी, उनके पास तपोबल था, और इंद्र ने उनका शील भंग करने का प्रयास किया था तो श्रापित हो गई थी। सभी पात्र मतलब एक से एक है। जटायु के भाई संपाति, देखिए, एक भाई है जो उड़ पाता है और सीता की रक्षा करता है, दूसरा उड़ नहीं पाता है। तो भाई चील के पास दो गुण होते हैं, एक उड़ान भरने का और एक देखने का। संपाति उड़ नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग हो गए, बड़े भाई थे, जीर्ण हो गई है काया, लेकिन देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा हाँ, रथ उस दिशा में गया था, दक्षिण दिशा में।
और उस दिशा में अगर किसी को भेज दो तो वहां सीता मिल जाएगी। संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते ना, तो संपाति इनके बड़े भाई थे। उन्हीं को जब पता लगता है कि मेरा छोटा भाई माता सीता की रक्षा करते हुए चला गया, तो स्वर्गवासी हो गया, तो उनको बड़ी वो हुई कि अरे ये मेरा भाई, चलो अच्छा है भगवान की गोद में गया, तो भगवान कार्य करते हुए गया, है ना। तो जो भगवत कार्य करना क्या है? संसार की सेवा। भगवान का पहला स्वरूप संसार है। गुरुदेव ने जीवन भर वही सेवा करते रहे, अंतिम श्वास तक महापुरुष यही करते हैं और यही हमें सिखाते हैं कि सही मायने में जीवन की मर्यादा क्या है, राम की मर्यादा क्या है। ये जीवन क्षण भंगुर है, जीवन क्षण भंगुर है, और इसलिए कोई भी क्षण व्यर्थ क्यों जाए। किस क्षण हमारा अंतिम क्षण होगा हमें नहीं पता। इसलिए महापुरुष निरंतर उसी कार्य को करते हुए, देखिए कितनी भी सांसारिक संपदा हम कमा लें, सांसारिक सम्मान हम कमा लें, सांसारिक हम ये सब इकट्ठी कर लें, लेकिन ये तो एक तय बात है कि हम इसका सारे का भोग भी नहीं करने सकते, और ये आज है कल नहीं वाली स्थिति है। इसलिए तो आती जाती रहेगी। जो हमारे हाथ में हमारा क्षण है, ये न फिसल जाए हमारे हाथ से, और उसमें हमारा परमार्थ बना रहे। हमारे माध्यम से हमारी वाणी, हमारा आचरण, हमारा विचार, हमारी सांसें, हर चीज जो है, हमारा कर्म, वो कहीं ना कहीं परमात्मा के कार्य में लगा रहे, तो जीवन की सार्थकता है। और ये हर महापुरुष ने जीवन भर करके दिखाया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अंत समय में बिल्कुल विश्राम अवस्था में चले गए हों, कुछ नहीं। अब उनका विचार से कर रहे हैं। फिर वो अगर शरीर का क्रिया नहीं हो रही है तो विचार से चल रही है, लेकिन वो अनवरत चलने वाली एक स्थिति है जो काया से परे हो जाती है, फिर काया के बाद में भी प्रेरित करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है ना। जो जो विवेकानंद भी कहा करते, जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कल हम पढ़ रहे थे बोस साहब को, तो उन्होंने कहा, नेताजी ने, कि हम आजादी देख पाए ना देख पाए क्या बड़ी बात है ना, लेकिन हमें उसके लिए कार्यरत होना है। हम युग निर्माण देख पाए ना देख पाए वो क्या बात। तो हमारे एक गुरु भाई थे, हमें याद है, हम 2006 में जब गुरुदेव के संपर्क में आए, तो हमारे मन में भी जिज्ञासा उठती थी, इतना रिसेशन है, इतना उपद्रव है, इतना सब टेररिज्म है, सब कुछ है, तो कहाँ देश के प्रति भी कोई ऐसा हमें बहुत वैसा वाला भाव नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो इतना बेकार हो गया था, सब जगह करप्शन ये वो। तो हमें लगता था कहाँ अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ कोई युग निर्माण हो रहा है। तो हमारे गुरु भाई थोड़े मुखर थे, उन्होंने पूछा अग्रजों से, तो कहाँ, किसमें, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, है ना। तो किसी ने, उनको गुरु भाइयों की चर्चा थी, तो एक बड़े गुरु भाई ने उनको कहा, जो कि भैया ठीक है, आप मान लेते हैं कि नहीं आया, चलो इसमें कोई बहस नहीं करते कि गुरु जी की बात को या इसको, तो आप इतनी बात जो कह रहे हो उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, संसार में अभी भी थोड़ा दुर्गति की स्थिति ज्यादा है, सदगति की कम है, तो भी हम मेहनत करेंगे और तो उस दिशा में बढ़ पाएंगे। तो उनका अगला प्रश्न था कि हम मेहनत करें और हमारे होते होते ही ना आए तो बोले ऐसा सोच रखते तो स्वतंत्र संग्राम में कोई भी शहीद नहीं हुआ होता, क्योंकि क्या पता हमारे होते होते आजादी नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वो तो करते चलते हैं, कोई और उसका लाभ उठाता है, तुम फसल बोते हो कोई और खाता है। इसीलिए अगर तुम गुरुदेव के साथ हो या भगवान के साथ हो, राम के साथ हो, जिसके भी साथ, तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हम कर सकते थे उसमें तो कोई, गुरुदेव कहते हैं, राई रत्ती फर्क कमी नहीं रह गई। और उन्होंने वही कहा है कि हनुमान से कम की स्तर की कोई भी ना सोचे। ऐसा ही कहा है ना अपने अंग अवयवों में अरविंद मामा जी, कि हनुमान के स्तर से कम ना रहना पाए। तो बेंचमार्क भी दिया है, तो आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हनुमान जी तो अपने आप में एक हाईएस्ट बेंचमार्क रखते ही हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी, ये चार पात्र, और फिर भरत शत्रुघ्न जी भी, पर इनके अतिरिक्त में सभी पात्रों में कुछ विलक्षणता है। और हमसे एक किसी संवाद चल रहा था, उन्होंने कहा कि आप सीता के घर की, माता के हाथ की रसोई खाना चाहेंगे या शबरी के बेर खाना चाहेंगे, इन दोनों में से अगर आपको खाने का मौका मिले तो क्या खाना चाहेंगे। तो हमने कहा हम तो शबरी के बेर ही खाना चाहेंगे, क्योंकि राम जी खुद वो खाने वहां ढूंढे जंगल में, देखो कहाँ कहाँ जाते जाते पूरा वनवास लेके शबरी का बेर चखने गए हैं। लक्ष्मण जी भी समझ नहीं पा रहे का स्वाद क्या है। तो कोई ऐसा अनुपम स्वाद था जो भगवान श्री राम स्वयं जाके चख रहे हैं और उनकी जूठन खा रहे हैं। तो वो राम जी, वो शबरी के बेर हम पहले खाना चाहेंगे। सीता माता से तो फिर प्रार्थना करके बनवा लेंगे, रसोई कभी बनवानी होगी तो। लेकिन शबरी जी के बेर विलक्षण है, विदुरानी की केले के छिलके विलक्षण है, बढ़िया है जी। अरविंद मामा जी, वही वो गाना है ना, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, जो अक्सर आपका हाँ जी, आपने हो रहा है संस्कृति सीता हरण, राम के हनुमान तुम क्यों तुम मौन। क्यों मौन। हम्म, हम्म, ये तो बड़ा वो बड़ा। तो जोश जोश जगाने के लिए संगीत है, वो हम्म, प्रज्ञा गीत जी। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि एक 500 साल के बाद जैसा भी हुआ, तो एक सनातन धर्म के पुनः मतलब एक झटके के अंदर, मतलब जो है ना, एक जबरदस्त मतलब लहर
पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक उमंग का और उत्साह का वातावरण देखा गया। बिल्कुल और सभी के अंदर एक जोश, एक अलग तरह की चेतना का स्तर रहा। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, ये काल चक्र बदला है कल से, परसों से काल चक्र बदला है पूरा। जी हाँ, मोदी जी ने कहा ना बार बार अपनी स्पीच में, काल चक्र बदल रहा है। हाँ, काल चक्कर ही हुआ, ये बिल्कुल एक्सेस चेंज हो गया बिल्कुल। जो गुरुदेव ने कहा था बदलेगा, मतलब ये एक उसकी एक एक धुरी हो गई, मतलब ये एक बड़ा चेंज की तरफ बढ़ गया ये। इतने साल आस्ता 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 होता रहा, अब ये इसने पकड़ लिया, धुरी पकड़ ली। जी, और ये सार्थकता की दिशा में और एक एक स्थायित्व की दिशा में आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है कि क्षणिक वैराग्य जैसी एक थोड़ी सी लहर आई है, कुछ हुआ है। ये अब गति, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गतिमान भी हो गई है और स्थिर भी हो गई है। जी, अब आपके लिए सही या सही काम करना ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी हो गया अब आपके लिए। मैंडेटरी हो गई बिल्कुल। यानी कि अब सबका आपको योगदान, सबका होना ही योगदान पड़ेगा। जरूरी है। हाँ, क्योंकि सबका डे बाई डे, योगदान जरूरी है, चाहे शारीरिक मानसिक जो जैसे भी है, वैचारिक, कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा बिल्कुल। क्योंकि जैसे अब जब से एआई आ गया तो एआई में खुद किसी को ही नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या चीज चले, कैसे चल रहा है। मतलब तो ऑटोमेटिकली सब लोग अपने आप उसी सिस्टम के पार्ट बनते चले जा रहे हैं ना। ठीक बात। जैसे वो पहले कहते थे ना, मैं हूं ना, तो मैं हूं ना खत्म हो गया। तब मुझे वो जानता है, मुझे वो जानता है। भैया अब तो तुम्हें कोई भी जानता हो, बस जो नियम सही काम होगा उसी पे चलना पड़ेगा। ठीक बात। ऑप्शनल नहीं रहा ना, मैंडेटरी हो गया आपके लिए। हाँ जी। अब वो गुरुदेव का सत्संकल्प हम माने नहीं अगर, तो गुरुदेव ने डंडे से मनवा दिया कि मनुष्य के मूल्यांकन तुम इस बात से करते हो कि उसकी प्रतिभा कितनी है, उसके पास पावर कितनी है, वो कौन सी कुर्सी पे बैठा है, वो कितना पैसे वाला है, उसकी कितनी लाइसनिंग है, हमारे क्या काम आएगा। तुम इस आधार पर बेटा उसका सम्मान करते थे, और हम तुमसे कहते रहे कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी ये रहने नहीं देंगे हम। बस यही बात आप कह रहे हैं कि भाई अगर वो परिचित है, वो फलाना ठिकाना है, नहीं कुछ काम ही नहीं करेगा बेटा। अब अनुशासन काम करेगा, अनुशासन और जो करें। अनुशासन के साथ चलेगा वो विकसित होगा, और जो इसको भंग करेगा वो उसको फिर दंड भुगतना पड़ेगा। मीरा माँ कहती थी, जो इनके श्री अरविंदो की जीवन संगिनी रही, कि द यूनिवर्स इज अंडर गोइंग एन ऑर्बिटल शिफ्ट। उन्होंने ऐसा कहा कि पूरी ब्रह्मांड की एक चेतना की स्थिति बदल रही है। युग निर्माण को अपने शब्दों में इस तरह रखती हैं वो। और उन्होंने कहा कि दोज हु विल अपोजिट, जो इसके सामने खड़े होंगे और इसका साथ नहीं देंगे, कौरवों की तरफ खड़े होंगे, या अभी वर्तमान जो परिवेश है उसमें आप देखिए, दोज हु विल अपोजिट विल पेरिश, वो चले जाएंगे, एंड दोज हु विल कॉम्प्लीमेंट विल फ्लरिश। जो उस दिशा में चल दिए, तब तो भाव तरंग बह रही है, उसमें जुड़ गया तो हर व्यक्ति महान से महानतम होता चला जाएगा, और जो व्यक्ति उसके संघर्ष में रहेगा तो खत्म हो जाएगा। और गुरुदेव एक के शब्दों में कहते हैं कि ये समय जो विशिष्ट समय चल रहा है, इसलिए विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करना है। जी, विशिष्ट समय के अंदर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट, मतलब जैसे कहते हैं समय प्रभाव प्रतिभा व्यक्ति का नहीं, परमात्मा का है। समय अच्छा है तो आपकी परमात्मा की कृपा से, प्रभाव समाज में परमात्मा की कृपा है, प्रतिभा तो उसकी कृपा से। तो आपको समाज में बोना पड़ेगा, आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे वकील हैं, तो उस प्रतिभा को समाज में लगाना पड़ेगा आपको। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते हो आपको। बिल्कुल हमारी बढ़िया है। दिव्या जी आ गई मेरे हैं, ख्याल, उठा। जय हो। प्रणाम, नमस्कार। तो ये चीज। जी अरुण मामा जी। चलिए साहब, और किसी को कुछ हो तो पूछते हैं, नहीं तो फिर बाद में हमारे देव ऋषि साहब तो सब धन्यवाद के देंगे। तो दो शब्द क्या, शब्द ही शब्द है, मतलब कि बिल्कुल ही एक काल चक्र है। हम लोग भी उत्साहित हैं, मन में अलग अलग भाव आ रहे हैं, और पॉजिटिव है सब पे, सब ठीक ही हो रहा, सब ठीक ही होगा। और अपने प्रगतिशील है भैया, हमारा क्या रोल है, प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगा। मैं तो वही कहता हूँ, मैं हमारा तो बिल्कुल है, जैसे आप हनुमान में जो करवा रहा है प्रभु ही करवा रहा है। ठीक है, प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न भी वही करवा रहा है, हमारा तो वही व्यवहार है। और आज इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना उन्होंने। पे पात्र तो बिल्कुल एक, अगर प्ले बनाया तो पात्र, हर एक पात्र का अपना अपना रोल है।
और सबने निपुणता से निभाया रोल में। रावण का भी, अगर रावण ऐसा नहीं होता तो राम ये प्रूव भी नहीं कर पाते कि यह अहंकार और ये बुरी नीति कहाँ इंसान को कहाँ ले जा सकती है। तो रावण ने भी अपना रोल अदा किया। अच्छा, एक और प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था अंकुर जी से। अंकुर जी, मैं कहाँ पढ़ रहा था कि ये जो सारी रामायण कथा हुई है ये पूरी प्लान्ड थी। विश्वामित्र जी की, वशिष्ठ जी की और कैकेयी जी की, सबने ब्रह्मा जी ने जो सबने प्लान किया था कि असुरों का नाश किया जाए तो कैसे किया जाए। तो ये क्या सत्य है या किसी का काल्पनिक है कि ये प्लान बेस है सारा, जो भी ये रामायण के पात्र हुए हैं, राम जन्मे हैं या इनको वनवास हुआ है और ये कहीं से कहवाया गया, मंत्रा आई, इसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। मामा जी, मैं खुद को बचाना चाहूंगा और बचाओ मैं आंसर ये दूंगा ये कि ये ईश्वर ये की मैंने कोई पढ़ा भी है, ये पढ़ा ईश्वर है की मैंने। कोई भी योजना ईश्वर की कोई भी योजना, हाँ जैसे एक शब्द आता है अंग्रेजी में, कोइंसिडेंस। हाँ जी। तो मुझे लगता है कुछ भी कोइंसिडेंस है ही नहीं, सब कुछ हाँ सुनिश्चित हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, मतलब इतना बड़ा कुछ हो रहा हो, हो। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। उसमें तो निश्चित रूप से पूर्व योजित होता ही है, नियोजित होता ही है, ऐसा भी मेरा मानना है। तो यदि यस। किसी संत ने या किसी विचारक ने ऐसी बात रखी है कि ये पूर्व नियोजित था, तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति सी नहीं लगती। निश्चित रूप बिल्कुल से नियोजित बिल्कुल होगा भी। कहा जाता है कि बिल्कुल। सरस्वती माता किसकी जबान पे बैठे हैं, तो कैकेयी जी ने त्याग किया कि भाई जो इतना प्रेम करने वाली माँ है उसकी बुद्धि एकदम कैसे पलट गई। परम पूज्य बिल्कुल गुरुदेव लिखते हैं कि दशरथ जी के बारे में कि दशरथ जी पत्नी के सौंदर्य में और उसके बहकावे में आके थोड़ी ना अपना हाँ कर दिए। वो तो उन्होंने उनके बिल्कुल गुण देखे थे, कैकेयी के बिल्कुल गुण इतने महान थे और उनके लिए वचन दिया था। अगर कोई पत्नी पे मोहित हो, कई बार कोई लोग कहते हैं कि दशरथ ने ऐसा वचन दिया ही क्यों अपनी पत्नी को, मना कर देते। लेकिन वो गुरुदेव ने कहा उन्होंने उनके गुण देखे, और गुणों की हमेशा सम्मान होना चाहिए, और गुणों के लिए तो न्यौछावर हो जाना चाहिए। तो अब अगर गुणों के सामने देखें तो कैकेयी इतनी सद्गुणी थी, जिनके लिए चक्रवर्ती सम्राट थे, दशरथ मनु का अवतार थे। तो ऐसा तो था बिल्कुल नहीं कि अज्ञानी थे, जिनके घर वशिष्ठ जैसे गुरु आते हों और सब ज्ञान देते हों। तो ऐसे गुरु के शिष्य के साथ ऐसा होना, तो वो यही बात है, पूर्व नियोजित ही था। और कैकेयी जी ने ये त्याग किया कि हाँ ठीक है, अगर मेरी वजह से ये होता हो तो मैं करने को तैयार हूँ, ये आहुति देने को मैं बिल्कुल तैयार बिल्कुल हूं। इसीलिए बिल्कुल। कभी भी कौशल्या जी ने, सुमित्रा जी ने, किसी ने भी उनको बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं माना कभी नहीं। कैकेयी को राम ने उतना ही प्रेम किया जितना पहले करते थे, ज्यादा ही किया होगा, कम तो नहीं किया। ये बिल्कुल लॉजिकल लॉजिकल ये कंक्लूजन है, ये ऐसा ही और स्कीम ऑफ थिंग्स ही बनाई गई है। नहीं तो असुरों, क्योंकि कहते जब राम जब पहले शिक्षा लेके आए तो विश्वामित्र जी ने कहा भाई इसको परखा तो जाए भाई, ये उनको इनको मार सकेंगे कि नहीं। रावण जी रावण तो बहुत दूर है, पहले छोटे मोटे राक्षसों को मार सकता है कि नहीं। तो उन्होंने जी छोटे मोटे राक्षसों को मारने का उसका ट्रायल लिया। जब वो जी ट्रायल ले लिया तो भाई ये सक्सेसफुल है, ये मार सकते हैं। फिर जी उसका भाई आगे आगे की स्कीम फिर आगे लागू की जाए, अब इसको आने दो। तो ऐसे हुआ फिर, क्योंकि फिर उन्होंने प्लान किया भाई और रावण तक पहुंचने में इतने साल लगेंगे, पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स बनाई गई। फिर जी 13-14 साल लगेंगे, 10-15 साल लगेंगे। तो जी फिर जो 14 साल तक का उन्होंने ऐसा प्लान किया, फिर पूरा बोले पूरा पर चार्ट बनाया गया, ऑलमोस्ट लाइक भाई 14 साल ही लगेंगे। और कभी कभी देवऋषि मामा जी, लौकिक बुद्धि से हमारे मन में ये आर्ग्यूमेंट उठ सकता है, कई बार लोगों के मन में उठता है मेरे, कि भाई अगर वो भगवान थे तो फिर उनको क्यों परीक्षा ली गई, विश्वामित्र जी ने, एग्जैक्टली वशिष्ठ जी एग्जैक्टली। ने परीक्षा ही क्यों ली। ये तो हाँ भगवान थे और वो तो ऋषि थे, उन्हें पता ही था ये तो स्वयं श्री आए, मतलब श्री हरि आए हैं, तो फिर परीक्षा की जरूरत क्या थी। अगर परीक्षा नहीं लेते तो वो मानवीय पुरुषार्थ नहीं लगता। बिल्कुल और बिल्कुल फिर हम ये कहते थे अरे ये तो भगवान है, इनकी तो कोई परीक्षा ही नहीं हुई। तो बिल्कुल मनुष्य बिल्कुल। को एक ये प्रेरणा देने के लिए भगवान एकदम मानवीय अति साधारण जीवन जीते हैं, परीक्षाओं से भी गुजरते हैं। योजना भी ऐसी दिखती है कि हाँ, नहीं तो जैसे किसी ने गुरुदेव से कहा ना कि गुरुदेव आप तो इतने महान हो, अवतार हो, तो आप युग निर्माण ऐसे ही कर दो। बेटा हाँ कर देते हैं, या कृष्ण तुम युद्ध ऐसे ही समाप्त कर दो, तुम्हारी नजर से वही प्राण तो हर ही लिया तुमने, वैसे ही खत्म कर दो युद्ध, तुम ही लड़ लो। नहीं बेटा, श्रेय तुम लोगों को देना है और मानवीय तरीके से करके दिखाना है। अति हाँ जी। मानवीय हो जाएगा तो कोई मनुष्य प्रेरित नहीं होगा और कहेगा ये तो भगवान ही कर सकता है, फिर वो निठल्ला हो जाएगा। जबकि तुम एक अंश के अवतार हो,
तो अब करो ना, तुम पंछी हो तो गिलहरी हो तो भी सेतु बनाओ, नल नील वानर हो तो भी करो, और जटायु हो तो उड़ के दिखाओ, संपाति हो तो देख के बताओ, तुम जैसे कर सकते हो। पर राम राज्य की स्थापना में, या यूं कह लें कि खोई हुई भक्ति को ढूंढने में, सीता क्या है, भक्ति का प्रतीक है ना। खोई हुई भक्ति जब हमारे अंदर आ जाएगी, मनुष्य गुरुदेव ने लिखी एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा, उसका नाम है भाव संवेदनाओं की गंगोत्री। बेटा भाव संवेदनाओं की गंगोत्री सूख गई है, ये गंगा सूख गई है भावनाओं की। मनुष्य में भक्ति की धारा सूखती चली जा रही है, इसीलिए इतना परेशान हो रहा है और खुद को ज्ञानी मान रहा है, बुद्धिजीवी मान रहा है, प्रबुद्ध मान रहा है, लेकिन कर बेकार के काम रहा है। क्यों? तुम्हारी संवेदना नाश हो गई बेटा, तुम्हारे अंदर जो है वो जो सरलता, जो सरिता बहनी चाहिए थी भाव संवेदनाओं की, वो कम हो गई। तो तुम भावनाशील बनो, प्रेरणाशील बनो, संवेदनाशील बनो, तब बेटा तुम्हारे जीवन में वो बात बनेगी। तो रामायण या अन्य कोई भी, रामायण इसलिए क्योंकि न केवल वो हमारे आज का विषय है, बल्कि रामायण जनमानस का आधार है। और अपने यहाँ तो देखो कोई चीज खो जाए और आप हमसे पूछो कहाँ रखी है, अरे राम भरोसे, राम जाने, हमें नहीं पता कहाँ है। क्यों? राम जाने, मतलब देयर इज समवन हु नोज। क्यों अशोक मामा जी? मैं नहीं जानता, ये एक बात है, पर कोई तो जानता है। ये है हमारी संस्कृति, राम जाने। अर्थी पे जा रहे हैं तो बोले राम नाम सत्य है, राम राज्य कह दिया तो इसका मतलब सब बढ़िया ही होगा। राम भरोसे कह रहे इनका तो राम भरोसे ही है, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका राम भरोसे है। मतलब हर चीज में हमारे यहाँ वो बसे हुए हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो हर चीज, हर पात्र रामायण का जो उनके साथ हो लिया, उसने अपने अपनी योग्यता से बढ़कर ही योगदान दिया। और अब जो आप कह रहे हैं कि काल चक्र की गति जैसे दिखाई दे रही है, अब स्पष्ट अनुभव में आ रही है कि बदलाव है, तो अब तो मतलब अगर अभी तक भी बुद्धि पे किसी के धूल चढ़ी हुई है तो उतार देनी चाहिए उसे, और तुरंत कूद पड़ना चाहिए इसमें सक्रियता से सहयोग करने के लिए, कि हम भी देश के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, समस्त विश्व के लिए कुछ श्रेष्ठ योगदान करें, है ना। मजा आ जाएगा। आज आपने जो तोड़ो कारो तोड़ो के अंदर जो ले रहे थे ना, तो उसमें आपने एक शब्द लिया था उद्योग, जिसमें पुरुषार्थ मतलब है ना। तो आप देखिएगा जी जब स्वामी विवेकानंद 100 साल पहले जब गए थे, तो वहां एक प्रश्न पूछा गया था उनसे कि भाई आप यहाँ ज्ञान दे रहे हो, वहां क्यों नहीं दे रहे। तब जी उन्होंने एक शब्द यूज किया था, वो हमारे यहाँ के लोग तमोगुणी यानी कि आलस में हैं। आप जी देखिएगा जो कालचक्र, जो देवी शिवा कह रहे हैं, तो कालचक्र ने परवन वो लिया है। अब सब लोग रजोगुणी में आ गए हैं, मतलब आप देखो ना, अब पुरुषार्थ की तरफ को आ गए हैं, मतलब तमोगुणी जी से तमस खत्म हो रहा है एक प्रकार से अगर देखा जाए। भाई ये जी जो जो आजकल ये उद्योग लग रहे हैं, या जो ये आजकल स्टार्टर लग रहे हैं या बिजनेस लग रहे हैं, तो ये रजोगुणी में आ गया ना सारा। ठीक बात है। मतलब कहीं ना कहीं वो पुरुषार्थ की तरफ तो आ गए ना। अब ये देखिए जी एम्प्लॉयमेंट देखिएगा, जैसे अयोध्या के अंदर हुआ तो कितना जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब कितना रोजगार मिलेगा। मतलब एक चीज को देखिए ना, जब उस आलस खत्म हुआ वहां से और तमोगुणों से हम रजोगुणों में आ गए ना, जी तो स्वामी विवेकानंद ने इस चीज को कितने समय पहले पहचान लिया था इस बात को, कि हमारे यहाँ क्या है और वहां क्या है। जी इसीलिए उन्होंने 1836 में ठाकुर के अवतरण को संधि वेला की शुरुआत कह दिया था, कि हम्म। अभी ये संधि वेला चलेगी, संध्या काल है, फिर सवेरा आएगा। फिर उसी कार्य को एक तरह से परम पूज्य गुरुदेव आए तो और वो आगे बढ़ गया, और संतगण आए, ऋषिगण आए, जैसे श्री अरविंदो आए, रमन महर्षि आए, ये लोग के आने से और ज्यादा उसमें बल मिला। कितने ही संत उसी चीजों को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान और करते रहे, गुरुदेव के विचारों में और कहते आज हैं, ये बदलाव दिख रहा नहीं, गुरुदेव के विचारों में कहते हैं कि आने आने वाले टाइम के अंदर ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा। यानी किसी का है। खून खराबा भी नहीं होगा, ना लोहा काम करेगा। विचारों से विचार कटेंगे, ठीक मतलब बात। एक विचार से दूसरा विचार कटेगा, मतलब श्रेष्ठ जी विचार आएंगे कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर ना। हाँ जी। तो जब श्रेष्ठ विचार आएंगे तो आदमी इसको छोड़ दे। तो आप आज का सदविचार, श्रेष्ठ विचार रखिए फिर सबके सामने। चलिए सर, हाथ जोड़ लिया इन्होंने। चलिए साहब, धन्यवाद आदरणीय देवश्री साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री अंकुर मेहता जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, आज का विचार, दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। तो जैसे ही आपने देव जी आपने हाथ जोड़े, हमने तुरंत अपना जो है अपनी कमी दूर कर ली और अपना उसको बोल दिया गया। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति एक साथ करना है सब। ओम
शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा